खुशामदीद। आप देख रहे हैं एनडी स्पोर्ट्स। आज की खबरों में जो बड़ी खबर है वो है इफ्तिखार और जेसन रॉय की लड़ाई और उस पर डेविड विली का बयान। इसके अलावा हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का टूर जो कि फ़ाइनल हो गया है पाकिस्तान का 5 T20 के लिए, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर ये है कि इफ्तिखार अहमद साहब ने तीसरे ओवर में जेसन रॉय को आउट हुए, वो एलबी हुए और उसके बाद उन्होंने उनको कुछ कहा और अब ये मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी कुछ कहा क्योंकि पीसीबी ने उनको 5% उनकी मैच फ़ी का फ़ाइन कर दिया है। और जो क्लॉज लगाई है उसमें ये होता है कि आप जाने वाले बैटर को, आउट होने वाले बैटर को कुछ नाजेबा अल्फाज आपने अदा किए हों तो ये तो पक्का हो गया कि इफ्तिखार साहब ने उनके साथ कुछ हल्की फुल्की बदतमीज़ी की है और उनको कोई नाजेबा अल्फाज कहे हैं जिसकी बिना पर उनको ये फ़ाइन हुआ है। तो हादसा ये पेश आया था, जेसन रॉय एलबीडब्ल्यू हुए और वो वॉक कर रहे थे, अपने जो साथी प्लेयर हैं उसके साथ मशवरा करने जा रहे होंगे। इसी असना में इफ्तिखार साहब इधर से आए और उन्होंने उनको कुछ कहा। जेसन रॉय अपने साथी बैट्समैन के पास पहुंचे, साउथ शकील वाज ऑन द क्रीज आई बिलीव, और उसी दौरान उन्होंने वापस मुड़े वो इफ्तिखार की तरफ, जब व्हेन ही रियलाइज कि इसने मुझे क्या कहा है तो वो उनकी वो फटा शुरू हो गया। इसी फड्डे में वो रिव्यू लेना ही भूल गए एंड दैट डिड नॉट लुक आउट। मतलब मुझे तो वो बिल्कुल आउट नहीं लगा जो उनको आउट दिया गया, और मेरे ख्याल से अगर वो उसका रिव्यू लेते तो वो नॉट आउट करार पाते। लेकिन हुआ ये कि वो उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया और ट्रांसमिशन पर उसको दिखाया भी नहीं गया कि कि ये आउट था या नहीं था। वो उस तरफ गए ही नहीं, मतलब ऑन द लाइव ट्रांसमिशन इट वाज़न्ट इवन शोन कि वो आउट थे या नहीं थे। खैर वो करा के जेसन रॉय पहुंचते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। वहाँ जाके जेसन रॉय ने फिर बैट इधर फेंक, हेलमेट इधर फेंक, ग्लव इधर फेंक, शू इधर फेंक, एक पैड इधर फेंक। लिटरली उसके हाथ में जो कुछ था ना, उसने जो कुछ पहना हुआ था उसने उठा के फेंका और दैट वाज नॉट नाइस। ऑफ कोर्स इट लुक्ड कि मतलब कोई अजीब ही मामला हो रहा है, तो वो तो द इमेजेस वर नॉट नाइस। आई मीन ही वाज प्रॉपर एंग्री, वो अच्छा खासा तपा हुआ था बंदा। और इफ्तिखार कंट्रीब्यूटेड टू दैट। तो इफ्तिखार ने अपोजिशन के एक मेजर प्लेयर को हिला के रख दिया। ऑफ कोर्स कोयटा डिडंट विन द मैच, लेकिन जेसन रॉय को थोड़ा सा हाथ खुला रखना चाहिए। आई थिंक ही शुड रियलाइज़ कि ये इस तरह होता है, पैशनेट होते हैं प्लेयर्स और कुछ ना कुछ इस तरह बोल दिया जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। एंड मोर सो उसको रिव्यू लेना चाहिए था। व्हाई डिडंट ही टेक द रिव्यू, वो एक बड़ा सवाल है। इस पर डेविड विली ने भी बात की। डेविड विली ने कहा कि रिसेंट टाइम्स में जो क्रिकेट है उसमें से एक तो ये है कि एक दूसरे के लिए जो आई थिंक यू आर सेइंग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो कम हो गया है। एट द सेम टाइम ही सेड कि प्लेयर्स कैन गेट इमोशनल, प्लेयर्स कैन बी पैशनेट अबाउट देयर गेम, तो उस पैशन को इतने बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। दैट्स व्हाट ही सेड। ऑब्वियसली वो इफ्तिखार उनके टीममेट हैं एंड इफ्तिखार इज़ प्रॉब्ली रॉन्ग इन दिस एपिसोड एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ बीन फाइंड। तो शायद वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर और अच्छी खबर है ये कि न्यूजीलैंड इज़ कमिंग टू पाकिस्तान टू प्ले 5 T20s। 3 रावलपिंडी में खेलेंगे, 2 T20s जो हैं वो लाहौर में खेले जाएंगे। पहला T20 अप्रैल 18 को खेला जाएगा, अप्रैल 14 को वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद पिंडी में और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और 18 को पहला T20 खेलेंगे। 3 T20s इन रावलपिंडी। आई लव इट। सो एक तो वहाँ का मौसम बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू लाहौर अप्रैल वगैरह में, और फिर आपको पता है कि पिंडी स्टेडियम जो है वो थोड़ा सा छोटा सा है। मतलब वो बाउंड्री पर ही स्टैंड शुरू हो जाते हैं, मतलब कुछ सेक्शंस इस तरह के हैं, सारा नहीं, कुछ सेक्शंस। कज़ाफ़ी में तो ये है ना कि कज़ाफ़ी में तो तकरीबन जिसको कहते हैं ना 30 मीटर का फासला है बिटवीन द बाउंड्री एंड द स्टैंड्स। तो वो जो क्राउड बैठा होता है वो कह लें पिच से वो तकरीबन कोई 100-110 मीटर के फासले पर बैठा होता है। सो वो इतना इंगेजिंग नहीं है स्टेडियम। आई थिंक पीसीबी को इसके बारे में भी कुछ करना चाहिए कि वहाँ पर मे बी कट डाउन द डिस्टेंस, को और स्टैंड बनाएं किसी तरीके से करा कर, तो आवाम को एक्शन के करीब लेकर आए। पिंडी स्टेडियम में दैट्स पॉसिबल, व्हेन यू आर इन द स्टैंड्स तो आपको इस तरह लगता है कि यू आर पार्ट ऑफ द गेम। मतलब वो थोड़ा सा 10-15 हार्डली आई थिंक 10-15 मीटर फासला होता है और कई जगहों में शायद इससे भी कम है, तो आप बहुत ज़्यादा फील करते हो। फिर छक्के चौके लगते हैं ना, वो स्टैंड में जाते हैं। कज़ाफ़ी में छक्का मार के स्टैंड में बॉल को भेजना है, मतलब ये है कि आपने 100 मीटर का छक्का मारा है। यू कैन इमेजिन
कैसा होता नहीं है, ज़्यादातर 70, 80, 85 मीटर के छक्के लग रहे होते हैं. सो द स्टेडियम इज़ नॉट दैट एंगेजिंग. उसके बाद फिर 3 T20s वहाँ पर हैं पिंडी में, एंड देन दे मूव टू Lahore for the 2 T20s. So it is excellent that New Zealand is coming over and पाकिस्तान को थोड़ा तैयारी का और अच्छा मौका मिल जाएगा for the T20 World Cup. I hope कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम प्रिपेयर हो. I hope कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सही हों. I hope they play aggressive cricket with intent, जो कि है कि बस छड़ांगे नहीं. सो दैट्स द काइंड ऑफ क्रिकेट आई वांट टू सी. एट द एंड ऑफ द डे मैं बार बार कहता हूँ, क्रिकेट इज़ एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ स्पोर्ट्स. इट्स नॉट कि जी आपने जीतना या हारना. इट्स मोर अबाउट कि आपने किस तरह जीतना या हारना. यू शुड फाइट, यू शुड बी एक्सप्रेसिव. वी आर इमोशनल नेशन. तो वो चीज़ हमारी टीम में भी दिखनी चाहिए. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. आपसे मुलाकात होगी जल्द. खुदा हाफिज़.